स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो वाटर है। वाटर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देखो और उसके बाद यहाँ से शुरू करना। पार्ट शुरू कर रही हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन का लास्ट टाइम मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब आज जो करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूशन। उसके करेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सोल्यूशन क्लियर होता है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये बताती है इसके बारे में कि ये जो है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है आराम से घुल जाते हैं, तो वो होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमें कहती है कैन नॉट बी सेपरेटेड into solute एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप अलग नहीं कर सकते। सॉल्वेंट, ठीक है। और इसका जैसे एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कोई बीकर लिया, बीकर में मैंने जो है पानी डाला, वाटर डाला, और वाटर डाल के मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, तो ये सॉल्ट सारा इसमें घुल जाएगा। तो आप सॉल्ट को और वाटर को इसमें से अलग नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय फिल्ट्रेशन। फिल्टर मेथड से आप अलग नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से। ठीक है। बॉइलिंग से कर सकते हो बट फिल्टर नहीं कर सकते। जैसे घर में हम टी बनाते हैं, तो टी को जो चाय पत्ती है उसको अलग करते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड। इस तरह आप इसको अलग नहीं कर सकते। टी को अलग कर सकते हो क्योंकि इसके पार्टिकल बड़े होते हैं और इसके पार्टिकल छोटे होते हैं जो इसी में डिसॉल्व हो जाते हैं। बाय फिल्ट्रेशन मेथड आप इसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब बारी आती है नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कौन से होते हैं? ठीक है। जैसे मैंने बीकर लिया, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बीकर लिया, इसमें 20 ml वाटर डाला। ठीक है। और इसमें जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड किया। ठीक है। और इसको जो है सॉल्ट ऐड किया और इसको स्टिर किया। ठीक है। और ये डिसॉल्व हो गया। अब ऐड सम मोर सॉल्ट, इसमें और सॉल्ट डालो, तो मिक्स इट थॉरोली, तो वी विल फाइंड दैट सॉल्ट गेट डिसॉल्व। तो इसमें सॉल्ट जो है डिसॉल्व हो जाएगा। तो दैट मीन, कहने का मतलब ये है, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, विच मोर सल्यूट कैन बी dissolve at given temperature is called set unsaturated सोल्यूशन। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, विच मोर सल्यूट कैन बी डिजोल्व। सल्यूट देखो इसमें कौन सा है, ये सॉल्ट सल्यूट है। पहले हमने एक बार डाला, फिर वापस दोबारा सॉल्ट डाला, तो सल्यूट जो है डिजोल्व हो गया 20 ml वाटर में। तो मतलब कहने का, मोर सल्यूट कैन बी डिजोल्व एट गिवन टेम्परेचर। जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें जो है ये घुल जाता है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब बात करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है सैचुरेशन पॉइंट।
सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखो, जैसे मैंने कोई बीकर लिया, बीकर में मैंने पानी डाला 20 ml, ठीक है। पहले मैंने सॉल्ट ऐड किया कुछ, इसको डिसॉल्व कर लिया, फिर मैंने सॉल्ट डाला, फिर डिसॉल्व कर लिया, पानी के अंदर जो है डिसॉल्व हो गया। फिर मैंने एक सॉल्ट डाला, थोड़ा सा और डाला, तो एक ऐसी स्टेज आएगी, ये जो सॉल्ट है डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो कहने का मतलब ए सोल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व, कैन नॉट dissolve more amount of more more amount of the solute at a given temperature, at a given temperature, गिवन टेम्परेचर पे ये सल्यूट एक ऐसी स्टेज आएगी जब जो है घुलना बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, 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 सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसमें है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सल्यूट, of the solute which can get dissolved in 100 gram of water, 100 gram of water at given temperature, at a given temperature, at a given temperature। ये डेफिनेशन है, ये आपको करनी ही पड़ेगी रिवाइज, ठीक है। टेम्परेचर टू obtain a saturated solution, a saturated solution, saturated solution is called solubility, is called solubility of a substance। दोबारा सुनो, maximum amount of the solute which can get dissolved in 100 gram of water at given temperature to obtain a saturated solution, that is called solubility of a substance। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है गिवन टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो जाता है और हमें एक ऐसी स्टेज मिलती है सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सबस्टांस। अब देखो, एक आपको पता होना चाहिए कि मिसिबल सोल्यूशन कौन से होते हैं, मिसिबल और जो है इमिसिबल सोल्यूशन, इमिसिबल इमिसिबल सोल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बीकर लिया, इसमें मैंने पानी डाला, इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दी, ठीक है। और एक तरफ मैंने बीकर लिया, इसमें मैंने वाटर डाला, ये वाटर है, और ऑयल डाला, ठीक है। तो अब देखो, शुगर और सॉल्ट तो इस पानी में घुल जाएंगे, लेकिन ऑयल जो है यहाँ नहीं घुलेगा, वो जो है यहाँ पे ऊपर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से जो है कम होती है, तो ये ऊपर ही रहेगा, तो ये आपस में घुलेगा नहीं। जो घुलेगा नहीं वो इमिसिबल सोल्यूशन होता है, जो घुल जाता है उसको मिसिबल सोल्यूशन बोलते हैं। अब इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको डेफिनेशन आ जाए तब भी आपने ये लिखना है, अगर आपको डिफरेंसेस आ जाए तब भी ये लिखना है। अब देखो, सबसे पहले है क्या है, ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन, इस वीडियो के ना 3 पार्ट आएंगे, ये सेकंड पार्ट है, आप इसको जो है ध्यान से नोट करो। अब सबसे पहले है, अगर आपको पूछा जाए कि जो पार्टिकल साइज है
सोल्यूशन का, ट्रू सोल्यूशन का पार्टिकल साइज, तो आप लिखोगे 10 रेज टू पावर लेस देन 10 रेज टू पावर -8। अब इसका नेचर अगर आपको पूछा जाए, नेचर क्या लिखोगे? होमोजीनियस। इसका नेचर क्या है? होमोजीनियस। और अगर आपको पूछा जाए कि इसकी अपीयरेंस कैसी है, क्या पूछा जाए? अपीयरेंस। तो अपीयरेंस क्या है? आपको ये क्लियर मिलेगा एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जो है आपको मिलेगा, क्लियर और सब्सटेंस। और आगे जो है फिल्ट्रेशन, आपको पूछा जाएगा कि ये फिल्टर हो सकता है, फिल्ट्रेशन। तो आप लिखोगे कि जो सल्यूट पार्टिकल हैं, सल्यूट पार्टिकल कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। सल्यूट पार्टिकल कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से ये पास हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिल्टर पेपर। ओके। अगर आपको पूछा जाए सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन होता है कि जैसे वो नीचे बैठ जाते हैं, उस टाइप का सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन तो इसमें सोल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आता, नो चेंज इन सोल्यूशन। और ये सल्यूट पार्टिकल जो हैं, सल्यूट पार्टिकल, सल्यूट पार्टिकल डज नॉट सेटल डाउन, डज नॉट सेटल डाउन, नीचे नहीं बैठते। ठीक है। होमोजीनियस है तो होमोजीनियस मतलब सारे एक जैसे, मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था, बीकर में पानी लेके उसमें सॉल्ट, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और जैसे अगर मैं बीकर लूं, वाटर डालूं और मिल्क डालूं, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो आप इसको जो है यहाँ पे ये अलग नहीं हो सकता, मतलब ये नीचे नहीं बैठेगा, पानी और मिल्क अलग अलग नहीं दिखेगा, ये एक जैसे ही दिखेगा। अगर आपको पूछा जाए कि इफेक्ट ऑफ हीटिंग, इफेक्ट ऑफ हीटिंग, जब आप उसको हीट करते हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, मान लो पानी है सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा? अवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवेपोरेट हो जाएगा जब आप उसको गर्म करोगे, अवेपोरेट हो जाएगा। और आपको मिलेगा क्या? आपको सल्यूट मिलेगा। सल्यूट जैसे फॉर एग्जांपल बीकर लिया, इसमें मैंने पानी डाला, सॉल्ट डाला, सॉल्ट डाला और दोबारा से सॉल्ट डाला, तो अब इसको हीट करना शुरू करो। हीट करोगे तो ये पानी सारा वेपोरेट हो जाएगा और ये सिर्फ जो है नीचे सॉल्ट बच जाएगा, वाइट कलर के पार्टिकल बच जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट जब वेपोरेट होएगा तो आपको सल्यूट मिलेगा। अब बारी आती है सस्पेंशन। सस्पेंशन के मतलब से ही पता चल जाता है कि ये होमोजीनियस नहीं है। सस्पेंशन, सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब है इसका जो पार्टिकल साइज है वो 10 रेज टू पावर -5 मीटर है, और दूसरा सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। सेकंड ये जो है प्रॉपर्टीज की क्या है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब डिसॉल्व नहीं होता, हेट्रोजीनियस। थर्ड है इसका जो है, अगर आपको अपीयरेंस पूछा जाए तो ये क्लाउडी कलर का, क्लाउडी होता है। फोर्थ इसका पूछा जाए तो सल्यूट पार्टिकल को बाय फिल्ट्रेशन, सल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय फिल्ट्रेशन। तो सल्यूट पार्टिकल को, पार्टिकल कैन सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, बाय फिल्ट्रेशन, बाय फिल्ट्रेशन। और आगे अगर पूछा जाए कि इसके जो सल्यूट पार्टिकल जो है सेटल डाउन होते हैं, तो आप लिखोगे सल्यूट पार्टिकल, सल्यूट पार्टिकल settle down, settle down and get get separated from the solvent। सॉल्वेंट से सल्यूट पार्टिकल को अलग किया जा सकता है। ठीक है, ये नीचे बैठ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे, वो देखो, अगर बीकर लिया,
बीकर में मैंने सैंड डाली, ठीक है, तो ये सैंड जो है नीचे रह जाएगी और पानी जो है ऊपर तैरेगा, तो दैट मीन हम सैंड और वाटर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सैंड नीचे बैठ गई तो जो नीचे बैठेगा वो ये क्या है, सल्यूट पार्टिकल, ठीक है। और आगे पूछा है कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट will get evaporated will get evaporated and solute can be obtained separately, ठीक है, सेपरेटली। इज दिस क्लियर नाउ? मतलब आपको ये पूछा जा सकता है तो आप उसमें ये इसकी प्रॉपर्टीज लिखोगे। अब आ गया कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है, जो पार्टिकल का साइज होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। और ये भी हेट्रोजीनियस प्रॉपर्टी का होता है, मतलब इसके पार्टिकल दिखते हैं हेट्रोजीनियस, ये डिसॉल्व नहीं होता, होमोजीनियस नहीं होता। थर्ड है इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी है कि जो सल्यूट पार्टिकल है, सल्यूट पार्टिकल कैन पास थ्रू कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से सल्यूट पार्टिकल जो है पास हो जाते हैं। आगे है नो चेंज आएगा इसकी, इसमें नो चेंज, सल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, तो इसके जो पार्टिकल है वो भी सेटल डाउन नहीं होंगे। सल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, मतलब नीचे नहीं बैठेंगे, डू नॉट सेटल डाउन। और फिफ्थ सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इसकी कि सॉल्वेंट will not get will not get evaporated 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 and the solute particle cannot be obtained सेपरेटली, तो आप इसको सेपरेटली जो है अलग नहीं कर सकते सल्यूट पार्टिकल को। इज दिस क्लियर नाउ? ये आपका जो टॉपिक है यहाँ पे वाइंड करती हूँ। और आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा आप उसको देखो, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की, आप इतना भी पेपर में लिख के आओगे तब भी आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो ये अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।